त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वाक्मीय बंधनान् मृत्यु मोक्ष्य मामर्तात्। जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सभी साधकों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। साधकों, मेरे आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वर्षा ऋतु सावन भादो के मौसम में आपको किस प्रकार का खाना पीना करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या परहेज रखने चाहिए, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। देखिए साधकों, वर्षा ऋतु में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि खट्टे और अम्लीय पदार्थों का सेवन करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और नमकीन की चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, लवणीय चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। और आप एक बात का और ध्यान रखें कि आप सीधा डायरेक्ट पानी का उपयोग ना करें। अगर वर्षा ऋतु का पानी हो या कुएं का पानी हो या आपके घर में कोई बोरिंग का पानी हो तो पहले उस पानी को आप गर्म करेंगे, फिर उस पानी को शीतल होने के बाद में उसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर के अंदर कोई रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि आप वर्षा ऋतु में देखते होंगे कि अपने आप जीव जंतु वातावरण में कैसे पैदा हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने कोई विपरीत आहार का सेवन किया तो आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी पहले से ही बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु मौजूद रहते हैं। उनको जैसे ही अपना आहार मिलेगा तो वैसे ही शरीर के अंदर पैदा हो जाएंगे और विकार रूप और भयानक रूप धारण कर लेंगे अपने शरीर के अंदर। तो उसी से ही रिलेटेड और संबंधित रोग बीमारी वो पैदा कर देंगे। तो अगर आप वर्षा ऋतु और सावन भादो के हमारे जो आयुर्वेद दर्शन के अनुसार बताया गया है, अगर उसके अनुसार खाना पीना करोगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य कभी भी कमजोर नहीं होगा और कोई रोग बीमारी से आप ग्रसित नहीं होंगे। थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम प्रणाली, शिक्षा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण दोष है जो हमारे कारण है, क्योंकि हम उस चीज का मुद्दा नहीं उठाते हैं, न हम बोलते हैं। तो मैं आप सभी साधकों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली में कुछ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड सिलेबस को ऐड किया जाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले बच्चे अगर उस सिलेबस को पढ़ेंगे तो वो कभी भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कोई रोग बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। तो साधकों दर्शकों, ये सिलेबस हमको ऐड करवाना पड़ेगा, हमको आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार से डिमांड करनी पड़ेगी। हमारे योग दर्शन का सिलेबस कुछ जोड़ा जाए और हमारे आयुर्वेद दर्शन का सिलेबस कुछ जोड़ा जाए, प्राकृतिक चिकित्सा का सिलेबस कुछ जोड़ा जाए और ज्योतिष शिक्षा का कुछ सिलेबस हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर ये सिलेबस हमारे शिक्षा प्रणाली में जुड़ जाएगा तो मैं आपको वादे के साथ 100% दावे के साथ बता सकता हूं कि आपके बच्चे को खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हर चीज का उसको पता चल जाएगा। फिर वो किसी रोग बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। अंग हृदय के अध्याय, तीसरे अध्याय के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि वर्षा ऋतु में आपको किस तरीके का खाना पीना करना चाहिए। ये देखिए अष्टांग हृदय मैंने पढ़ा है, इसके नोट्स है, इस नोट्स को देखकर पढ़कर आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने क्या डिजाइन करी थी, एक सिस्टम की डिजाइन करी थी। उस सिस्टम से आज भी हम अनभिज्ञ हैं, वो सिस्टम आज भी हमें पता नहीं है। तो आप देखिए कि वर्षा ऋतु में क्या बताया गया है अष्टांग हृदय में। इसमें कहा गया आदान काल के प्रभाव से शरीर दुर्बल एवं जठराग्नि मंद होती है। इस ऋतु में वातादि दोष प्रभाव से जठराग्नि और मंद हो जाती है। वातादि दोष जैसे दर्द होना, हमारे कई पुरुष महिलाओं को जब भी बारिश की ऋतु आती है तो उनके पैरों में दर्द या कहीं जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, तो उनको पता चल जाता है कि बारिश आज आने वाली है। तो वर्षा ऋतु में वातादि दोष भयानक रूप ले लेते हैं। तो आप करके इस बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि वे दोष जल से भरे बादल द्वारा आकाश में छाए हुए पर तुषार से युक्त सहसा शीतल हुए वायु के स्पर्श से भूमि में उठी भाप से आहार का पाक अम्लीय हो जाता है तथा मलिन जल के प्रकोप से जठराग्नि मंद होने से कुपित हो जाती है और वे दोष परस्पर एक दूसरे को दूषित करने लग जाते हैं। इस प्रकार दोष परस्पर दूषित होने से साधारण आहार व्यवहार का सेवन करना चाहिए।
साथ ही विशेष रूप से अग्नि को प्रदीप्त करने वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। साधकों और दर्शकों, आप हमेशा पूछते रहते हैं, सर मैं क्या योगासन करूं, क्या आसन करूं, क्या प्राणायाम करूं, क्या मैं सही हो जाऊंगा, क्या मेरी किडनी सही हो जाएगी, क्या मेरा पेट सही हो जाएगा, क्या मेरा हार्ट सही हो जाएगा, क्या मेरी पेनक्रियाज सही हो जाएगी, क्या मेरा दिमाग सही हो जाएगा। जब तक आप आहार व्यवहार पर फोकस नहीं करोगे, इसका ध्यान नहीं रखोगे, तब तक आपका शारीरिक स्वास्थ्य कभी भी सही नहीं होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप किसी भी योग दर्शन को उठाकर देख लीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद दर्शन को उठाकर देख लीजिए। आहार व्यवहार का सबसे पहले सब महर्षि ऋषि मुनियों ने जिक्र किया है, तो आप आहार व्यवहार पर जरूर फोकस करें। अब इसमें देखिए, इसमें यह बताया गया है कि पुराने गेहूं का उपयोग करना चाहिए और सुपाच्य अन्न भोजन का जरूर सेवन करना चाहिए। स्नेह और आपको दालें जैसे मूंग की दाल है उसका सूप का सेवन करना चाहिए और पुराने मद्दू का सेवन कराना चाहिए। पुराने अरिष्ट का सेवन करना चाहिए, जैसे अर्जुनारिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट और पुनर्वारिष्ट और द्राक्षावरी अरिष्ट। इन अरिष्टों का आपको सेवन करना चाहिए। और इसमें बताया गया लवण युक्त अथवा पंचकल चूर्ण मिलाकर आपको सेवन करना चाहिए। अंतरिक्ष जल यानी अंतरिक्ष का जल, कुएं का जल अथवा पकाकर शीतल किया हुआ जल का सेवन आपको करना चाहिए। जिस दिन वर्षा हो रही हो उस दिन अम्ल लवण रस का स्निग्ध वह शुष्क मधु युक्त लघु का सेवन करना चाहिए। देखिए, हमारे अष्टांग हृदय में हमें बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि आपको कौन में किस तरीके से चाहिए और किस तरीके। साधकों, क्यों दर्शकों हमें ये चीजें पता नहीं है। आप ये विचार आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाए, वाली संतानें पढ़ेगी तो कम से कम वो शारीरिक स्वास्थ्य के चीजों को सिलेबस में करना बहुत जरूरी है। आपको जैसे तेल से बनी हुई चीजें भी आप सेवन करोगे तो बढ़िया रहेगी, लेकिन तेल का ज्यादा मात्रा में उपयोग ना करें, क्योंकि जैसे शरीर डिमांड करता है कि मैं पकोड़े खाऊं, बड़े खाऊं, तो ये तेल से बनी हुई चीजें होती है, ये आपके लिए सही रहेगी। और नमकीन चीजें, जैसे नमकीन आप खाओगे तो वो सही रहेगी। और आपको इन दिनों में दूध से बने हुए पदार्थ का बिल्कुल सेवन नहीं करना, इस बात का जरूर ध्यान रखें। दही, दूध, छाछ और घी का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, इनको आप त्याग देना। इनसे आप दूरी बनाकर रखोगे तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में कोई रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। और खट्टी चीजें जो हमने बताई है, जैसे नींबू का रस और मौसमी का रस, संतरे का रस और कीवी, ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है। अगर ये आप अपनी प्रकृति के अनुसार सेवन करोगे, जिनको पित्त और डाइजेशन सिस्टम या कोई जोड़ों में दर्द की समस्या ज्यादा है, तो वो नींबू रस का जब भी सेवन करते हैं तो आप उसको गर्म पानी के अंदर सेवन कर लेंगे। गुनगुना गर्म पानी कर ले, फिर उसके अंदर नींबू निचोड़ ले, सेंधा नमक मिश्री डालकर उसको घोलकर मिलाकर फिर पी लीजिए, सिप सिप करके पी लीजिए। वो आपकी जठराग्नि को शानदार कर देगा, आपके डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र को शानदार कर देगा। फिर वो गर्म नींबू पानी पीने के आधा घंटा बाद में आप भोजन करिए, सुपाच्य भोजन करिए। क्या शानदार आपका भोजन का रस बनेगा, आपके भोजन का इतना शानदार रस बनेगा, आपके शरीर को लगेगा, आपके सप्त धातुओं का निर्माण होगा। और बुजुर्गों को ध्यान रखना है वर्षा ऋतु में कि वो ज्यादा हेवी डाइट, सन्निग्ध भोजन और गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। अगर ज्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन करेंगे तो उनके पेट के अंदर कोई भी रोग विकार उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इन दिनों में आप ध्यान रखिए पित्त का संचयन होगा और वात रोग उत्पन्न हो सकते हैं और पित्त कुपित हो सकता है। अगर आपका पित्त कुपित होगा तो वो आपके खाने पीने के कारण होगा। जैसे ही आप गरिष्ठ भोजन, अगर रात्रि के समय हेवी डाइट का सेवन करोगे तो वैसे ही आपका पित्त प्रकुपित हो जाएगा और कई रोग बीमारियां आपके शरीर के अंदर उत्पन्न कर देगा। तो आप रात्रि के समय सावधानी बरतें कि हल्का सुपाच्य भोजन का सेवन करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और बुजुर्गों को विशेष रूप से गर्म पानी करके और ठंडा करके ही उसका सेवन करना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और सुबह के समय आप अच्छे तरीके से खाना ले सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय आप खाना
खाए तो विशेष रूप से ध्यान रखें, सुपाच्य भोजन का सेवन करें। देखिए, मैं कुछ बातें रिपीट इसलिए करता हूँ, कोई साधक दर्शक अगर कोई बात रिपीट हो जाती है तो समझ में आ जाती है। साधकों में जोर दे के इसलिए बोल रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखें। तो वर्षा ऋतु में सुपाच्य भोजन का सेवन करना है और हम एक वीडियो बना रहे हैं कि आपको कौन कौन सी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हर मौसम में हर मौसम की सब्जी का सेवन करना है, सलाद का उपयोग करना है। तो उसी प्रकार अगर आप मौसम के अनुसार सलाद, सब्जी और फ्रूट का उपयोग करोगे तो वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा फ्रूट सलाद कौन सी खानी चाहिए, तो वो वीडियो देख लेना। देखिए, साथ हमने चीजें बताई, अगर आप वर्षा ऋतु में ध्यान रखोगे तो आपको कोई भी रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। और वर्षा ऋतु में आपको क्या करना चाहिए, षटकर्म क्रिया, वमन, विरेचन, उसका वीडियो हम आगे बनाएंगे, वो भी आप देख लेना। इसमें हमने जो खाना पीना बताया है, अम्लीय भोजन बताया, वो आपको सेवन करना है। नमकीन चीजें आप खा सकते हो लेकिन अत्यधिक मात्रा में ना खाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और वर्षा ऋतु में जठराग्नि मंद होती है, ये हमारा योग दर्शन बता रहा है। तो आप सुपाच्य भोजन का सेवन करें और हमारे वीडियो को कृपया करके ध्यान से सुने, एक बार नहीं 2 बार सुने। और हमने काफी रोग बीमारियों पर वीडियो बना चुके हैं, आप उन वीडियो को देखोगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। अगर ये हमारी इंफॉर्मेशन जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।